हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज के जो इम्पॉर्टेंट 10 MCQs हैं, इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। बेसिकली जो भी हमारे यहाँ पर MCQs रहते हैं, इनको आपको करने का देखिए तभी फ़ायदा है जब आप रियलिटी में अपना जो है वो जान पाएँ कि आप कितनी चीज़ सीखते हैं। तो उनको जो है वो एक तरह से चेक एंड बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आप करंट अफेयर रेगुलर पढ़ते हैं, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि मेरे साथ साथ में अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो दूसरी बार इसको ज़रूर चेक करके आप यहाँ पर अपना स्कोर दोबारा से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हमारे पास पहला MCQ है कि पुल्लीथेवर हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड रिसेंटली वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर गुजरात। तो कहाँ से थे ये जिनकी हमने बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया? तो सही आंसर है तमिलनाडु। बेसिकली ये 18th सेंचुरी के तमिल किंग हुआ करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली ब्रिटिशर्स को टैक्स पे करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, जिसके ऊपर यहाँ पर पूरी ये बैटल जो है वो होती है। ठीक है, तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि और चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने यहाँ पर इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट जो है वो दी है। नेक्स्ट सवाल है कि रवि शास्त्री whose centenary birth anniversary was celebrated recently was a noted writer of which language? मलयालम, तेलुगु, हिंदी या कन्नड़ा। तो किस लैंग्वेज में ये जो है वो लिखते हैं? तो सही आंसर है तेलुगु। ठीक है, तो बेसिकली हम इनको रावी बोलते हैं, बट इनका पूरा नाम जो है वो है राचाकोंडा विश्वाधा शास्त्री करके। ठीक है, विश्वाधा शास्त्री करके इनका जो है वो पूरा नाम है। इनको हम पॉपुलरली रवि शास्त्री भी यहाँ पर बोल देते हैं। और ये एक राइटर है, लॉयर भी हैं और क्रिटिक भी हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म का होना ना देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छी डेमोक्रेसी में, तो ये उसका भी काम करते हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था एज चीफ गेस्ट एट द सेनेटरी सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, कहाँ पर इसको मनाया गया? विशाखापट्टनम में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट सवाल है विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी? उत्तराखंड, गोवा, गुजरात या फिर केरला। तो किसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है? तो सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात के CM जो भूपेंद्र पटेल हैं, इन्होंने यहाँ पर स्टेट का फर्स्ट सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी को यहाँ पर अनवील किया है गांधीनगर में। ठीक है, तो उन्होंने मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए, जो कि 1020 करोड़ रुपीज़ की वर्थ के थे। ठीक है, ताकि यहाँ पर फिल्म इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप हो सके, फिल्म प्रोडक्शन हो सके और वो सब चीज़ें यहाँ पर चल सके। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ब्रजबासी लाल हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? म्यूज़िक, आर्कियोलॉजी, लिटरेचर या फिर बिजनेस। तो कौन थे ये? तो ये जो पर्सनालिटी थे ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, तो आर्कियोलॉजी से ये रिलेटेड थे। तो ये वेटरन आर्कियोलॉजिस्ट ब्रजबासी लाल की जो है वो डेथ हो गई है, 101 साल के थे ये। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, इन्होंने क्या क्या एक्सवेट किया है? तो सेवरल लैंडमार्क साइट्स इंक्लूडिंग, जिसमें हस्तिनापुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, शिशुपालगढ़ हो गया उड़ीसा का, पुराना किला हो गया दिल्ली का, कालीबंगन राजस्थान का, ये सब चीज़ें इन्होंने एग्जावेट की हैं। उसके अलावा इन्होंने जो है यहाँ पर डिस्प्यूटेड साइट अयोध्या को भी एग्जावेट किया है। ठीक है, तो इनको 2000 में पद्म भूषण भी दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि विच मंथ इज़ ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल PCOS अवेयरनेस मंथ? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या जनवरी। तो किस मंथ को हम यहाँ पर PCOS अवेयरनेस मंथ मानते हैं? सही आंसर है सितंबर। तो बेसिकली इसे हम PCOS अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाते हैं। PCOS क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम के रूप में ये जाना जाता है। यहाँ पर बेसिकली एक वुमेन की बॉडी में क्या होता है? हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, एक डिसऑर्डर है और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। ओके, एंड PCOS जो है वो कई सारे जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर से होता है, हो सकता है लाइफस्टाइल चेंज की वजह से हो गया है या ऐसी चीज़ों की वजह से जो है वो हो जाता है। तो ग्लोबली अगर हम बात करें 3 to 4 वुमेन आउट ऑफ 10 जो है वो इस सिंड्रोम से सफ़र करती हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉमन ये बीमारी होती जा रही है, इसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयरनेस मंथ जो है वो मनाया गया। नेक्स्ट बोले कि विच इंडियन स्टेट फेमस फॉर इट्स किंग चिली ऑर्गेनाइज्ड अ मिर्ची फेस्टिवल या चिली फेस्टिवल?
तो यहाँ पर कहाँ पर ये मनाया जाता है? तो ऑप्शन है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। तो सही आंसर है इसका नागालैंड। तो नागालैंड के जो फेमस किंग थे उनको जो है वो नागा मिर्चा भी बोला जाता था, ठीक है, किंग चिली। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट चिली वेराइटीज़। यहाँ पर जो है वो इसको हॉटेस्ट चिली वेराइटीज़ जो है वो वर्ल्ड में लिया जाता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। एंड फर्स्ट एवर नागा मिर्चा फेस्टिवल जो है वो आपका श्यामा विलेज में मनाया गया था, और जिसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने यहाँ पर स्पॉन्सर भी किया था। तो ये जो श्यामा विलेज है आपका, ये डोमिनेट कल्टीवेटर है, ये नागा चिली को उगाते हैं, ठीक है, नागा किंग चिली को ये यहाँ पर उगाते हैं। तो ये चीज़ आपकी आती है। नेक्स्ट बोला जा रहा है व्हाट इज़ द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी इन 2018 to 19। तो कितना है कि हेल्थ पर हम कितना % इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बेसिकली एक्सपेंडिचर नहीं है, अगर हम हेल्थ पर पैसा लगाते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट ही माना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन है हमारे पास 0.85% या फिर 1.01% या फिर 1.28% या फिर 2%। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.28% जो है वो हम यहाँ पर हेल्थ पर अपनी जीडीपी का लगाते हैं, जो कि काफ़ी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि कम है उस हिसाब से। तो ये यहाँ पर जो है वो इस शेयर को इंक्रीज़ किया गया था। पहले 1.15% लगाया करते थे 13 से 14 में, 18 से 19 में इसको 1.28% जो है वो कर दिया गया था। 2017 से 18 में ये आपका 1.3% हुआ करता था, और 18 से 19 में 1.28% इसको कर दिया गया था। तो गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो टोटल यहाँ पर आपको इंक्रीज़ करके देखने को मिला 40.6% तक जो है वो गवर्नमेंट इस पर खर्चती है। आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड ऑन विच मंथ एवरी ईयर? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या फिर दिसंबर। तो कब इसको मनाते हैं? इसको हम मनाते हैं अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर में भी कब? तो 23 अक्टूबर को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो सेलिब्रेट करती है ऑन द ईयर ऑन आपकी धन्वंतरी जयंती, जो कि कब होती है? 23 अक्टूबर को होती है। ओके, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लॉन्च आयुर्वेदा डे 2022 प्रोग्राम, इन्होंने यहाँ पर मिलकर के ये लॉन्च किया। और AIIA जो है इन्होंने यहाँ पर इसको जो है वो नोडल एजेंसीज की बनाया है। तो यहाँ पर थीम क्या थी इसकी? हर दिन हर घर आयुर्वेदा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी गई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि विच स्टेट हैज़ सेटअप एन एक्सपर्ट कमेटी टू स्टडी द ह्यूमन रेबीज़ डेथ्स? कर्नाटका, केरला, असम या फिर त्रिपुरा। तो सही जवाब है इसका केरला। तो केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑर्डर्स किए हैं, जारी किए हैं कि वो यहाँ पर एक्सपर्ट कमेटी बिठाएगी जो स्टडी करेगी ह्यूमन रेबीज़ डेथ जो केरला में हो रही हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि जुबोआ power plant which was recently acquired by NTPC is located in which state? राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब या छत्तीसगढ़। तो सही आंसर है इसका मध्य प्रदेश में आपको ये देखने को मिलेगा, जिसको NTPC ने अभी जो है वो एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो ये जो है पूरा का पूरा 925 करोड़ रुपीस तक का पूरा ये रहा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, और उसके अलावा 600 मेगावाट जो है वो ये कैपेसिटी का हमें देखने को मिलता है। तो हमारे आज के सवाल ये थे। आई होप आपको सब क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे और आपको साथ साथ में लर्न भी हो गए होंगे। तो अगर लर्न हो गए हैं तो एक बार फिर से आप वीडियो को देख करके इसमें अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है। तो आपको जो है वो अभी से पूरी प्रिपरेशन जो है वो उसके साथ में जाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा एक बात आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दें और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक भी दे दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें।